वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वापस से हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का डेली हमारा 6 PM पे यहाँ पे क्लासेस चल रही है और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होपफुली आप लोग कह सकते हैं कि इसमें आपके 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, आप चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी की हो। वाइगॉस्की का थ्योरी जो कि आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वाइगॉस्की के अलावा आप लोगों के यहाँ पे प्याजे के, कोलबर्ग के, सबकी थ्योरी सब कुछ 20 नंबर पे डायरेक्ट आता है। बहुत इजी वे में कोशिश करूँगी आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने आंसर को खुद से लिख पाएँ। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप स्टार्टिंग में अच्छे से लिख सकते हैं वो सारे बेसिक टर्म इस वीडियो में पता चल जाए। ये यहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल यानी कि JPD करके आता है, आप लोग उसके बारे में बताएंगे। स्कैफोल्डिंग क्या होता है वो सब मैं आपको बता दूंगी, बट होपफुली आपने उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि डेली यहाँ पे जो 6 PM पे आप लोगों की वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे ही 1 बाय 1 मैं आपके ऑल सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए सारे बेनिफिट टॉपिक करवा दूंगी, जिससे आप लोगों को काफ़ी हद तक बेनिफिट होने वाला है। इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट का, आप लोग सारी वीडियो 1 बाय 1 देख सकते हैं। इसके नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं तो आप लोग पेन कॉपी भी लेके बैठ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं इस वीडियो के बीच में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। काफ़ी लाइक से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि आप लोगों के हेल्प से हम लोग और भी वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे लेकर आ पाऊँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आता है वाइगॉस्की का। सबसे पहले वाइगॉस्की का यहाँ पे सिद्धांत है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वाइगॉस्की का यहाँ पे फुल नेम भी है कि वाइगॉस्की का पूरा नाम क्या है, लेव वाइगॉस्की। ठीक है, तो आप ये स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं कि लेव वाइगॉस्की क्या है, उनका पूरा नाम है। दूसरा आप बोल सकते हैं कि जो लिव वाइगॉस्की है उनका जन्म 1896 और उनका डेथ यहाँ पे कब बताया गया है, 1934 में। ठीक, और वो एक रशियन के साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और वाइगॉस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप ये कह सकते हैं वाइगॉस्की ने संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव या कॉग्निशन डेवलपमेंट के रूप में, क्योंकि हमने प्याजे पढ़ा था, जिसने भी वो क्लास देखी होगी, नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉग्निशन डेवलपमेंट में प्याजे ने अपने अलग रूप दिए थे, बट यहाँ पे वाइगॉस्की का पढ़ रहे हैं तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में किसका सबसे ज़्यादा माना था, भाषा और चिंतन पर सबसे ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, काम किया था, ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, किस पे किया था, भाषा और चिंतन पर। ठीक, लैंग्वेज एंड एक्विजन पर। तो वाइगॉस्की के अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने लैंग्वेज जो बोला, तो यहाँ पर उन्होंने एक बात बोली थी। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की उन्होंने ये बोला था कि बच्चा जो भी यहाँ पे लैंग्वेज सीखता है वो समाज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यानी कि एक तरीके का वो आपका सिंबॉलिक टूल होता है, यानी कि सांकेतिक उपकरण आप लोग कह सकते हैं, एक सांकेतिक उपकरण होता है। ठीक, जिससे जो बालक होता है उसके डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स आप लोग कह सकते हैं होता है। क्योंकि वाइगॉस्की कहता है कि हमारे विकास में, हमारे डेवलपमेंट के लिए दूसरों का जो हमारा डेवलपमेंट होता है खुद का, वो दूसरों के द्वारा किया गया होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर एक बच्चे को यहाँ पे टीचिंग कराई जाती है, वो अपनी लाइफ में कुछ सीखता है तो वो दूसरे के द्वारा होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी लाइफ में जब चलना सीखता है उसके लिए उसके माता पिता की ज़रूरत होती है। यानी वो किसके द्वारा सीखता है, माता पिता की हेल्प से वो बच्चा बड़ा होता है, खाना पीना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। तो ये वाली बात उन्होंने साफ सीधी बात बोली थी कि हमारा जो विकास होता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए, सिंपल सी बात है, कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए हमारी फैमिली, ठीक है, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारी यहाँ पे सोसाइटी हो, चाहे हमारा स्कूल हो, या फिर हमारा कोई भी ग्रुप हो, कोई सा भी स्कूल, ये सब हमारी लैंग्वेज पे इन सब का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे था कि विच इज़ ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम JPD के नाम से जानते हैं। यानी कि वाइगॉस्की ने यहाँ पर एक वो दी थी थ्योरी जो कि नाम से जानी जाती है सोशो कल्चर थ्योरी। ठीक है, सोशो कल्चर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। प्रतिपादन किसने किया था, कोई पूछेगा, आपके सीटेट के एग्जाम में भी आ जाता है। ये सोशो कल्चर थ्योरी किसके द्वारा आई थी, किन्होंने इन्वेंट किया था, वो थे हमारे वाइगॉस्की जी। तो उन्होंने बोला था सोशल कल्चर थ्योरी, मैं आपको इसका डिटेल में बताऊंगी।
और जिसको हम JPD के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। सोशो कल्चर थ्योरी का अगर मैं यहाँ पे हिंदी में नाम लिख दूँ तो हम इसे कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आप इसे शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हैं, जिसके आपको एक छोटा नोट्स बन जाएगा और आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी। अच्छी बात यह है कि हम कोई से भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, अगर हम उसमें कुछ बेसिक टर्म्स भी हाईलाइट कर लेते हैं ना, तो हम आगे को भी उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वाइगोस्की गेव अ थ्योरी रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी कि वाइगोस्की ने एक थ्योरी दी थी जो कि एक सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, और उसी को हम सोशल कल्चर थ्योरी के नाम से जानते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग आया था, लेव वाइगोस्की थ्योरी के अकॉर्डिंग आया था, क्योंकि वाइगोस्की के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि यहाँ पे किसी बच्चे को अगर हमें अधिगम कराना है यानी कि उसकी लर्निंग करवानी है, तो उनका डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों को सही किस चीज़ की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जिसकी सहायता से बच्चा अपनी लाइफ में चाहे वो किसी से भी ले सकता है, सोसाइटी से लेगा, ठीक है, सोसाइटी से होगा या फिर में कल्चर से, वो सब प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों को कोई भी चीज़ की अगर लर्निंग करनी है, कोई भी चीज़ सीखनी है, तो उसको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और भी डिटेल में, क्योंकि वाइगोस्की ने यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी द्वारा दिए गया इसकी बातें बोली थी, और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात बोली। आगे देखेंगे, यहाँ पर भी वही वाली बात है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के अनुसार उन्होंने बोला था कि स्टूडेंट को एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो कोई भी लर्निंग को डेवलप कर सके। तो एक प्रॉपर गाइडेंस जो कि उन्हें सोसाइटी या फिर कल्चर से मिलती है, तो बच्चों को सही गाइडेंस की आवश्यकता है, इसलिए जिससे कि बच्चों को गाइडेंस सोसाइटी या कल्चर इन द सेंस संस्कृति से प्राप्त होता है। वाइगोस्की इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरलिस्ट, यानी कि एक संरचनावादी की उन्होंने संज्ञा भी दी थी। वाइगोस्की थ्योरी इज ऑल्सो सीन एज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग इन साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के हिसाब से, यानी कि वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान, इसके सिद्धांत के रूप में भी देखा जा सकता है, जो उन्होंने सारे के सारे हमें यहाँ पे सिद्धांत दिए थे। क्योंकि वाइगोस्की ने सिद्धांत के अनुसार बच्चे के विकास किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा है, ये बात यहाँ पे उन्होंने बोली है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सोसाइटी के द्वारा होता है। तो वाइगोस्की जो है वो बालक को क्या मानता है, वाइगोस्की बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट मानता है, यानी कि सामाजिक का उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, पूर्ण रूप से विकास होता है। ठीक है, और ये सामाजिक और सांस्कृतिक यहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है। तो जिस कारण वाइगोस्की ने सिद्धांत को सोशल कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सोशल कल्चर थ्योरी अगर आपके माइंड में आए कि क्यों आता है, तो उनका कहना था कि बच्चे जो होते हैं वो ऑलराउंड डेवलपमेंट जो भी वो सीखते हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के द्वारा ही सीखते हैं, उसी के द्वारा ही अपने लाइफ में हर चीज़ को करते हैं। और वाइगोस्की ने एक बात बोली थी कि वाइगोस्की ने कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए जो यहाँ पर उन्होंने सोशो कल्चर थ्योरी, ठीक है, सोशो कल्चरल थ्योरी के लिए सोशल कल्चर सिद्धांत का जो आधार बनाते हैं वो पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के उम्र के आधार पर बनाकर चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, उन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था, बट उसी का आधार बना के उन्होंने ये बताया था कि जो बच्चे का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास, वो सोसाइटी और कल्चर के द्वारा होता है। तो वाइगोस्की ने सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर, यानी कि उसमें रहकर उसमें अनुकरण यानी कि इमिटेट इन द सेंस नकल करके सीखता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा समाज के साथ साथ क्या करता है, इंटरेक्शन होता है, यानी कि इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब अंतःक्रिया, ठीक है, करके अपना विकास करता है। किसके साथ होता है, इंटरेक्शन करके, और वो आगे क्या करता है, अपना विकास करता है। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी आएंगी, ये मैं आपको समझाऊं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी में इंक्लूड होती है, चलो इसी में ऐड करके मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखेंगे वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक सिद्धांत आधारित है, जो कि मैंने बता दिया था। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी किस पे बेस्ड है, एक तरीके से सोशो कल्चर थ्योरी है। और वाइगोस्की ने सबसे इम्पॉर्टेंट किस चीज़ को दिया था, 3 चीज़ को। ठीक है,
कल्चर को, लैंग्वेज को और सोशल इंटरेक्शन जिसे हम जानते हैं SLC, सोशल पर दिया था और लैंग्वेज पे और कल्चर पे। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में भी आगे भी बताती हूँ। सोशल इन द अंतरक्रिया, भाषा पे और संस्कृति, इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा बल किसने दिया था? वाइगॉस्की ने दिया था। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको बताऊँ इससे पहले मैं आपको इसी के आगे एक स्लाइड में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। एक सेकेंड वेट, इसके आगे की क्लास फिर यहाँ चलिए यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि वाइगॉस्की ने 3 चीज़ों को यहाँ पे बताया था। सबसे पहले जो होता है वो आपका सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 चीज़ हैं। सोशल का मतलब जो होता है आपका, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेती हूँ, इसमें आता है आपका सामाजिक अंतक्रिया। सोशल का मतलब क्या होता है? सामाजिक अंतक्रिया। इसमें वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है वो समाज के गाइडेंस, किसके द्वारा? समाज के गाइडेंस प्राप्त करके अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। और इसी डेवलपमेंट की इस प्रक्रिया को वो क्या कहते हैं? अनुकरण के आधार बनाकर करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है हमारा? सोशल इंटरेक्शन, यानी कि वातावरण अंदर का हो चाहे बाहर का हो, तो वाइगॉस्की का है उसे इंटरलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो सबसे इजी है, अंतःक्रिया, आपको समझ आ गया। वाइगॉस्की के अनुसार सिंपल सा बताया मैंने आपको कि समाज के गाइडेंस प्राप्त करके बच्चा अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है और डेवलपमेंट की इस प्रक्रिया को वो अनुकरण का एक आधार बनाता है, यानी कि अपने लाइफ में वो कुछ भी सीखेगा तो वो क्या करेगा? उसका इमिटेट करता है। समाज का कोई भी प्रोसेस कर रहा हो तो उसको नकल कर करके वो सीखता है और अपना डेवलपमेंट करता है। दूसरा जो आता है वो आपका आता है लैंग्वेज यानी कि भाषा। और भाषा में वाइगॉस्की ने बोला था कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, संज्ञानात्मक विकास के लिए लैंग्वेज का एक उपकरण माना जाता है। लैंग्वेज को क्या माना जाता है? एक टूल माना जाता है। ठीक है, क्या मानते हैं वो लोग? एक उपकरण मानते हैं कि जिसकी हेल्प से बच्चा सोसाइटी और कल्चर, 2 चीज़, ठीक है, इस टूल्स के हिसाब से बच्चा सोसाइटी और कल्चर, मैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रही हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्शन का काम करता है। ठीक है, बच्चा इन टूल्स का यूज़ करता है। लैंग्वेज एक टूल्स की तरह उसको यूज़ किया जाता है और वो सोसाइटी और कल्चर दोनों के ज़रिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सोसाइटी और कल्चर, उसको क्या करता है? इंटरेक्शन का अपना काम करता है। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज का जो एक एब्सेंस होता है व्यक्ति का, वो एक अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं करा सकता। यानी आप सिंपल सी बात कह सकते हैं, विदाउट लैंग्वेज बच्चे का विकास नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका सी यानी कि कल्चर। ठीक है, समाज के बारे में उन्होंने बोला था। तो वाइगॉस्की की थ्योरी में इसकी बात यहाँ पे बोली थी कि समाज नहीं, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति के बारे में। ठीक है, थर्ड वन क्या है? कल्चर, यानी कि उनकी संस्कृति के बारे में। तो यहाँ पे वाइगॉस्की की जो थ्योरी थी इसमें संस्कृति का सबसे ज़्यादा आप ये बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट योगदान रहा था, क्योंकि कल्चर जो है वो एक बच्चे के नैतिक मूल्यों का, यानी कि बच्चे के मोरल वैल्यूज़ का विकास करती है। ठीक है, और इन्हीं सब के जरिए बच्चे का क्या होता है? सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीनों के तीनों ही बच्चों का यहाँ पे कॉग्निशन डेवलपमेंट करवाते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंटरैक्शन में बच्चा गाइडेंस, यानी कि बच्चा क्या करता है? गाइडेंस लेकर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिससे बच्चा वो क्या करता है? अपने डेवलपमेंट करता है, अनुकरण कर करके आगे सीखता है। और लैंग्वेज में टूल्स, एक तरीके से लैंग्वेज को एक उपकरण माना गया है जो कि समाज और संस्कृति के द्वारा इंटरेक्ट होकर बच्चा कोई चीज़ को सीखता है। विदाउट लैंग्वेज, वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग ऐसे माना गया था कि विदाउट लैंग्वेज कोई भी व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। और कल्चर में वही एक इम्पॉर्टेंट रोल इसका बताया गया है कि कल्चर एक तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। यह बात आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल जिसमें बच्चा अपने कल्चर, नैतिक, अपने मोरल वैल्यू का विकास करता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं।
अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वाइगोस्की के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं कह सकते हैं। पहला है जेपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा आपका आता है स्कैफोल्डिंग। वैसे इसमें 3 एलिमेंट जिसमें आपके इंक्लूड होते हैं, आप कह सकते हैं एलिमेंट इसके अंदर वाइगोस्की में इन्होंने दिए थे। इसमें से पहला तो आपका जेपीडी ही है, दूसरा स्कैफोल्डिंग है, ठीक है, हिंदी में आपको दिख रहा है, तीसरा आपका आता है MKO। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में, 1 बाय 1 क्या होता है। अगर मैं आपका जेपीडी के अकॉर्डिंग सिंपल सी बात यहाँ पर रख दूँ तो जेपीडी यानी कि निकट विकास का क्षेत्र हिंदी में कहते हैं। तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग इस लेवल में सीखने के लिए हमें दूसरे इंसान की हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो इस फील्ड में कोई सा भी बच्चा होगा उसको सही गाइडेंस की नीड होती है, और इसी की मदद से बच्चा क्या करता है, अपने आगे के एम को यानी अपने आगे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैपेबल होता है। अगर बच्चे को एक सही गाइडेंस नहीं मिली, अगर किसी उसकी जो नीड है उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वो क्या करेगा, कैपेबल यानी कि सक्षम नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि कोई भी बच्चा यानी कि कोई भी बच्चा होता है वो बिना स्कूल जाए काफ़ी नॉलेज जो है वो अपने घर में ही रहकर प्राप्त कर लेता है, पर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। तो जो वो कुछ बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, बेसिक कोई उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही होती है उसके सॉल्यूशन के लिए यानी कि उसके समाधान के लिए आप कह सकते हैं वह टीचर को या फिर अपने फ्रेंड को सहायता लेकर सीखता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जेपीडी कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसे ही आता है आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग भी इसी के अंदर ही आता है कि आपको अगर लगे कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ठीक है, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। स्कैफोल्डिंग में हम लोग सिंपल सी अगर बात समझें कि अगर जैसे इसका हिंदी है यहाँ पे ढांचा। ढांचा का मतलब ढांचा निर्माण का कार्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि कोई भी चीज़ को वाइगोस्की के अनुसार उन्होंने बोला था कि हमें अपने कन्वर्सेशन के लिए स्कैफोल्डिंग का निर्माण करना एक बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि जब तक बालक कोई भी काम या फिर कोई भी एक नॉलेज को एक्वायर नहीं कर लेगा, उससे सबसे पहले किससे पहल करनी होगी, या तो कोई टीचर से, फ्रेंड से या फिर पेरेंट्स से। इनकी सहायता की उन बच्चों को ज़रूरत होगी। बाद में वो इनकी हेल्प की आवश्यकता को धीरे धीरे कम क्या करता जाएगा, कम होते होते एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसमें तो यहाँ पे था कि बच्चों को सही गाइडेंस मिल जाए। स्कैफोल्डिंग में क्या होगा कि बच्चों को अपने कोई भी नॉलेज को एक्वायर करना है तो उनको इन सब की हेल्प की ज़रूरत तो होगी। बेशक वो क्या करेगा, हर एक, जैसे हमें किसी भी चीज़ में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक छोटा बच्चा होता है जो अभी तक चलना भी नहीं सीखता, तो वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेता है। उस समय हेल्प क्या लेता है, उस समय बच्चों को हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसे सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा बच्चे को सबसे पहले उसे यहाँ पे क्या जाए, पकड़ाया जाएगा। सबसे पहले उसे उंगली पकड़वा के चलना सिखाया जाएगा। उसकी उंगली पकड़ के फिर वो हाथ पकड़ना, फिर धीरे धीरे वो चलना चालू करेगा। कुछ समय के बाद जो छोटा बच्चा है यानी कि बालक है वो एक तरीके से खुद चलने लग जाता है, दौड़ने लगता है। तो माता पिता की इसमें अगर हम हेल्प देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होती है, आवश्यकता नहीं रहती एट दी एंड। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, स्कैफोल्डिंग में जब हम क्लास में, जब कोई टीचर कोई नया टॉपिक बच्चों को पढ़ाएगा तो टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो देने होंगे, उस टॉपिक के ऊपर सही निर्देश यानी कि सही गाइडेंस देनी होगी। उसके बाद कन्वर्सेशन या फिर संवाद बोल सकते हैं हिंदी में, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आपको बता रही हूँ। कन्वर्सेशन या संवाद से भी ज़्यादा उनको इसे बताना होगा। जब एक टाइम आएगा कि जब स्टूडेंट, चाहे कोई बच्चा या फिर कोई भी बालक उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को अच्छे से सीख लेगा सही तरीके से, तब जाकर उसके एट दी एंड उस सब्जेक्ट पर गाइडेंस यानी कि जो भी उसके निर्देश हैं वो क्या हो जाएंगे, कमी आने लग जाएगी। अब बच्चा क्या करेगा, अपने आप उस काम को करने लग जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात होगी, स्कैफोल्डिंग है, डिटेल में भी यहाँ पर है। तो ऐसे चलिए 1 बाय 1 हम जेपीडी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें, वाइगोस्की का सिद्धांत निर्माणवाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित एक सिद्धांत है, ठीक है, जो बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग संभव विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। यानी कि वही वाली बात है कि जब बच्चा कुछ सीखता है उसको दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, उसकी नकल कर करके सीखता है, तो उसकी ज़रूरत के लिए क्या ज़रूरत होती है, एक आप ये कह सकते हैं
कि एक्चुअल लेवल पे जो बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए उसके लिए जेपीडी होता है। यहाँ पे सिंपल सी बात बताइए कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का जो पास होता है उसे जेपीडी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आखिरकार ये जेपीडी होता क्या है, इसमें लेव वाइगोस्की का कहना क्या है। बच्चों के सीखने का एक, ये आप डेवलपमेंट कह सकते हैं, एक तरीका कह सकते हैं कि एक जब बच्चे को ऐसा काम दिया जाए जो उसके फ्यूचर में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो, तो वो क्या करते हैं, बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। जैसे हमें पता है कि हमने बच्चे को कोई काम दिया है, वो काम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, तो बच्चा क्या करेगा, उसमें इंटरेक्ट होगा। तो हम उसे बताते हैं कि बच्चों को जोड़ने के लिए हमें उसे कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ होंगी या फिर उसको कुछ चुनौती का उपयोग करना पड़ेगा, और वह ना तो बहुत ही मुश्किल है, ना तो बहुत आसान, ना तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ना तो बहुत ईजी। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई बच्चा स्वयं अपने लेवल को, अपने स्टेजेस को देखता है कि हाँ बाकी किसी दूसरे, चाहे वो उसके फ्रेंड सर्कल हो या फिर कोई भी ऐसे पेरेंट्स हो गए या फिर टीचर हो गए, उनके सही मार्गदर्शन से प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं, तो बच्चा जो कर रहा है या फिर जो करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी रखता है, उसके बीच का जो विकास है उसी को हम लोग जेपीडी कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी कि अगर बच्चे को कोई भी यहाँ पे काम दिया गया है, उसमें उसको लग रहा है कि यार ये वाला काम तो नहीं कर सकता, बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, तो लेकिन जब वे उसे किसी ऐसे इंसान से पूछेगा जिसको वो आता ही है, तो वो आप कुशल व्यक्ति कह सकते हैं, कैपेबल वो इंसान है, उसकी सहायता मिलते ही वह उस काम को करने के लिए क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम पे जो काम उसे बहुत डिफ़िकल्टीज़ लगती है, जैसे हम कोई सी भी क्लास में आते हैं, हमें फर्स्ट टाइम अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी वो तो, बट जब हमें ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आती तो हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई समझ नहीं आता कौन सा फॉर्मूला, क्या क्या चीज़ हमें याद करनी है, क्या क्या चीज़ करनी है। बट जब हमें टीचर या फिर कोई भी हमारे घर में हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को 1 बाय 1 हर तरीके से बताने लग जाते हैं, तो क्या होता है, हम धीरे धीरे उसमें कैपेबल होने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे जेपीडी कहते हैं। सिंपल सी बात थी। स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया, स्कैफोल्डिंग में भी क्या होता है कि इसमें मैंने आपको बताया था, स्कैफोल्डिंग में वाइगोस्की के अनुसार उन्होंने बोला था कि बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा है, उसको कोई भी चीज़ सीखनी है तो किसी बड़े की या किसी चीज़ में, यानी कि सिंपल सी बात है, एक ऐसी सीढ़ी है जो अधिगम के लिए, यानी कि एक लर्निंग से उसे एक शिखर तक लेके जाती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, स्कैफोल्डिंग में जब एक बच्चे को किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत होती है तो वो बड़ों की हेल्प लेता है, और जब वो शिखर पर पहुंच जाता है तो वो अधिगम यानी लर्निंग के लिए अपने समाधान, जितनी भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो 1 बाय 1 क्या होती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है एक टाइम पे। ओवरऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो छात्र को, यानी कि कोई से भी एक्सपीरियंस हो, चाहे यानी कि उनके अनुभव को लेकर, ठीक है, या फिर उनके स्किल्स को लेकर, यानी कि कौशल, या फिर उनके नॉलेज, इन तीनों को बेहतर अगर उनको डेवलप करना है तो उसके लिए एक स्कैफोल्डिंग यानी कि एक ढांचे की आवश्यकता ज़रूर होती है। इसी के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को अगर साथ में लेकर डेवलप करता जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का यहाँ पर ईजिली वो संज्ञानात्मक विकास करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस का आप लोगों को हिंदी इतना तो बेसिकली पता होगा, तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग में इतना पॉइंट आप लोग अपने अकॉर्डिंग से बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। वाइगोस्की के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यानी उन्होंने यहाँ पे साफ से बताया है कि उनका कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। ठीक है, उसी को हम मोर नॉलेजेबल अदर्स के नाम से ही पता चलता है, यानी कि उस व्यक्ति को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है जिसके पास पहले से ही सीखने वाली जो तुलना में सब कोई भी चीज़ सीखनी है उससे पहले से ही उसके पास उस नॉलेज हो, उसका एक्सपीरियंस हो और उसकी स्किल हो। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा अज्ञानी है, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है, उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, और उसी तरह हम दूसरी तरफ देखेंगे तो एक टीचर है जो कि एक ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में यानी ऐसे सिचुएशन में जो बच्चा होता है वो टीचर से सीखेगा, तो जो टीचर होगा वो एक तरीके का ओवरऑल आपका संज्ञानात्मक विकास करने के लिए कैपेबल होगा। तो ये होता है आपका मोर नॉलेजेबल अदर में। तो सिंपल से शब्दों में यहाँ पे बोलेंगे कि बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सीखने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। ठीक है, और
क्योंकि वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग सोशल कल्चर थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशल कल्चरल थ्योरी के अनुसार अगर बच्चे के पास टीचर से अधिक बुद्धि है या समान बुद्धि है तो ऐसी स्थिति में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, ऐसा वाइगॉस्की ने बोला था। ठीक है, तो इसीलिए अगर बच्चे का मोर नॉलेजेबल अदर वाला बात आती है तो इस बात पे बच्चों का क्या होता है, सिखाने वाले के हिसाब से व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आपको क्या करना है, उस इंसान के पास जाना है जिसको उस चीज़ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा ज्ञान हो। तो आपका लाइफ में सीखने का कोई भी या फिर कोई स्किल या कौशल जो भी आप लोगों का होगा तो आप लोगों का इसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप वही जितनी नॉलेज आपको किसी टॉपिक के बारे में है वही सामने वाले को भी होगा तो उसमें डेवलपमेंट नहीं होता, ऐसा वाइगॉस्की भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। वाइगॉस्की ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताए थे कुछ खेल के बारे में, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्ले क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द चाइल्ड नियर डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि बच्चे के लाइफ में जो खेलना होता है वो एक पिक्चर क्रिएट करता है, तो बच्चे का निर्माण बहुत अच्छा उसमें करता है, निकट पास भी होता है। और खेल जो होता है वो बच्चे के कार्य और वस्तुओं के विचार से अलग अलग का काम करता है। जैसे बच्चे के एक्शन अलग होंगे, ऑब्जेक्ट अलग होगा। बच्चा अगर किसी ऑब्जेक्ट तक जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट तक जाने के उसके क्या एक्शन है, क्या होगा, वो सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। प्ले बच्चे के यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल को विकास करने में मदद भी करता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें आपके इसके अंदर आ जाती हैं। वाइगॉस्की के यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप लोग देखेंगे यानी कि उनकी कुछ विशेषताएं हैं, ओवरऑल अपने एग्जाम में वहाँ लिख सकते हैं। पहला अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे तो वाइगॉस्की गिवन इंपॉर्टेंट प्लेस टू सोसाइटी, जैसे मैंने आपको बताया था वाइगॉस्की ने सबसे ज़्यादा समाज और संस्कृति पर बच्चे का अगर संज्ञानात्मक विकास करना है तो वो किस चीज़ पर स्थान देते हैं, सबसे ज़्यादा सोसाइटी और कल्चर, इन दोनों से ही सबसे ज़्यादा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट लर्निंग इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो अधिगम होता है वो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टूडेंट, बच्चे में पहले से ही इस विद्यमान होते हैं, लेकिन इन गुणों से बाहर निकलने का कार्य समाज और सांस्कृतिक द्वारा ही होता है। बच्चे में बहुत ज़्यादा पहले से ही कोई क्वालिटी होती है, बट उसको आगे और कैसे से सीखना है, अलग अलग किस तरीके से कल्चर होते हैं, वो सारी चीज़ें किससे सीखता है, सोसाइटी और कल्चर से। उसके बाद अलग से यहाँ पे फोर्थ पॉइंट भी लिखा है कि वाइगॉस्की ने कंसीडर किया था कि बच्चे के सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए। क्योंकि मैंने बच्चों को बताया था इंटरेक्शन क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, किसी उसकी अंतःक्रिया, ठीक है, किसी को देख देख कर किसी का इमिटेट करके बच्चा सीखता है, और सही गाइडेंस अगर उसे मिलती रहेगी तो उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वाइगॉस्की ने सबसे ज़्यादा किसको, JPD MKO स्कैफोल्डिंग को बच्चे का एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग का बोल सकते हैं, इसेंशियल माना है। ठीक है, ये सारी विशेषताएं आप लोग उस एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था आपके वाइगॉस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग, और वाइगॉस्की और पियाजे के अकॉर्डिंग बहुत सारे इसमें बेसिक पॉइंट आए थे। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं अगर आप नॉर्मल सी बात बताऊं तो वाइगॉस्की और पियाजे में इनमें बस बेसिक चीज़ें, यहाँ पर कुछ चीज़ें ये आती हैं इंपॉर्टेंट के तौर पे। अगर आपको नॉर्मल याद रखना, आप ये लाइन चाहे तो अपने आंसर में बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं कि वाइगॉस्की ने यहाँ पर सोशल पे ज़्यादा ध्यान दिया था, सोशल कल्चर पे, समाज को लेकर, सांस्कृतिक को लेकर। ठीक है, वो उस टाइप के इंसान थे। और पियाजे ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, संज्ञानात्मक, संरचनात्मक पे बोल सकते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देती हूँ, उस थॉट्स पे वो उस टाइप के विचार रखते थे। ठीक है, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर रल कहते हैं। ठीक, दूसरा वाइगॉस्की है, वाइगॉस्की ने गाइडेंस को सीखने के लिए आवश्यक मानते थे, गाइडेंस सबसे ज़्यादा। ठीक है, और पियाजे जो थे वो लर्निंग को सेल्फ एक्टिवेशन मानते थे। ठीक है, सेल्फ एक्टिवेशन का मतलब क्या होगा, आत्म सक्रियण। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे यही है। उसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वाइगॉस्की के अनुसार पहले विचार बच्चे में पैदा होता है, ऐसे उन्होंने बोला था, बाद में भाषा पर। ठीक है, पहले विचार जो आते हैं यानी कि जो पहले थॉट्स आते हैं वो बच्चे में पैदा होते हैं और बाद में भाषा पर। ठीक है, और पियाजे इसके उल्टा थे, मैंने उनका कहना ये था कि पहले भाषा आती है उसके बाद थॉट्स आते हैं, बस इसमें यही फ़र्क है। ठीक है,
थॉट्स बाद में आता है, इसमें यहाँ पे आप कह सकते हैं थॉट्स पहले, लैंग्वेज बाद में, और यहाँ पे उल्टा है। तो ये कुछ बेसिक कॉमन चीज़ें थी जो अभी तक हमने दो प्याजे और वाइगॉस्की में पढ़े। आई होप आपको अच्छे से इसमें समझ में आ गया होगा कि वाइगॉस्की की यहाँ पे उन्होंने क्या बात बोली थी, क्योंकि अगर हम एजुकेशन में देखें तो वाइगॉस्की का जो सिद्धांत था उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस थ्योरी का उपयोग इन फ्यूचर भी किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, इसमें बच्चों को आप ये कह सकते हैं कि टीचर को विश्वास दिलाया जाता है कि उनके माध्यम से ही बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर तरीके से किया जा सकता है, कि कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ को ईजी किया जा सकता है, चाहे वो यानी कि टीचिंग प्रोसेस के द्वारा और भी इफेक्टिव बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, जो ये सारे सिद्धांत हैं। तो वाइगॉस्की का आपको बेसिक सिंपल चीज़ रखनी है कि बच्चे को समाज और उसके सोसाइटी कल्चर यानी कि संस्कृत से जोड़ने का काम करता है, जो कि उनके मोरल वैल्यू के डेवलपमेंट में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनके सहायक होते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। और नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। चार्जेस आपको अवेलेबल है, क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल। और जो भी डेट है, जो भी नया बैच होगा वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल के लिए जनवरी में आपका बैच स्टार्ट होगा, इनरोल अभी से कर लीजिए, सीट फुल हो जाएगी, उसके बाद बैच नहीं लिया जाएगा, चाहे आपका एग्ज़ाम ही क्यों ना रहा हो। क्योंकि अगर आप पहले से ही 3 मंथ्स में पढ़ लेते हैं तो बेनिफिट ये है कि आपको A to Z आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे, और आपको कोई भी पेपर आने के बाद आप लोग खुद से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए बैच ये चालू है, बाकी का डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।